हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के इंपोर्टेंट आने वाले जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए, तो आप मेरे साथ में रफ नोटबुक लेके नोट्स बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का सूत्र होता है वो होता है आपके O3। दूसरा आपको दे रखे हैं, ओजोन हमें कौन सी विकिरण से बचाता है, तो ये बचाता है आपके पराबैंगनी किरण। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे क्या करती है, ओजोन परत को सह करती है। तीसरा आपको देखे पोषी स्तर में प्राथमिक स्तर कौन सा होता है, वो होता है आपके उत्पादक का। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने लिया फोर्थ क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको तीनों ध्यान रखना है। अंगुली क्या करेगी, वो बताएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा दिखाएगा आपको चालक की गति की दिशा को, और मध्यमा जो अंगुली होगी वो दिखाएगी विद्युत धारा की दिशा को। ये तीनों आपको याद रखना है। इसके बाद में लिया मैंने चुंबक का चमात्र क्या होता है, वो होता है आपके टेस्ला। एक आपको चुंबक की तरह और आएगा आगे। फिर आपको देखें कि दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम, दो नियम है, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अंगूठा क्या काम करेगा, वो दर्शाएगा विद्युत धारा की दिशा को, जो अंगुलियां होगी वो दिखाएगी चालक के सारा और की चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को। इसका दूसरा नाम क्या दे रखे, ये एनसीईआरटी में अलग से दे रखे हैं, तो इसको कहते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने लिया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, सजातीय होता है, मतलब सेम जैसे मान NS होते हैं ना, तो NN होते हैं, तो वो क्या होगा आपकी प्रतिकर्षण। विजातीय होगा, जैसे NS होगा तो क्या होगा, वो होगा आपके आकर्षण। मतलब सेम क्या होगा प्रतिकर्षण, और विपरीत क्या होगा आपके आकर्षण। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन किस में करते हैं, वो करते हैं आपके आ स्टेज में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मैंने लिए कुछ मात्रक लिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वो होता है आपके वॉट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वो होता है आपके एम्पियर। इसके बाद देखें बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लगाते हैं टंगस्टन का, क्योंकि ये ज़्यादा आपके लॉन्ग टाइम चल सकता है। इसके बाद देखें बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना है अक्रिय गैस, अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस। ये दो आपको गैसें नाम याद रखनी है। इसके बाद में विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वो होता है आपके वॉट। इसके बाद लिया मैंने आपके लेंस का सूत्र, वो होता है 1/f बराबर 1/u 1/v। और अगला लिया मैंने लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, वो होता है डायोप्टर, जिसको हम D से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका आपको ध्यान रखना 0.25 होता है आपके इसकी डिस्टेंस। इसके बाद देखिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्र त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपके H' और S, जिसे बोलते हैं आपके प्रतिबिंब दूरी और आपके दूरी। ये आपको ध्यान रखना है। आवर्धन की घटना क्या क्या होती है, पानी में डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना। और उत्तल दर्पण उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों के पश्च में लगे होते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में, सेविंग में, दंत चिकित्सालय में और छोट बटियों में। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके इंपोर्टेंट अगले चैप्टर के। थैंक यू एवरीवन।